Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next chapter, area of a parallelogram. Area of a parallelogram and triangle. Right? So first of all, in this chapter, we will discuss some important theorems. कुछ important theorems हैं जिस पे based है ये, तो उन theorems को मैं पहले discuss कर रहा हूँ. Right? तो let's start. First theorem है parallelogram on the same base. Parallelogram on the same base. ये parallelogram है A B C D and between the parallel line same parallel line, ये parallel line है, ये parallel line है, between the same parallel line equal in area means parallelogram A B C D और parallelogram A B E F ये सेम बेस पे और बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं. हमें प्रूव करना है कि आर इक्वल इन एरिया. राइट. गिवन क्या है, पहले गिवन लिखेंगे. थ्योरम में हमेशा पहले गिवन लिखना होता है, फिर प्रूव क्या करना है वो, फिर कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ. तो गिवन है ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ. A, B, C, D and A, B, E, F are the parallelogram. Are the parallelogram. Right? Are the parallelogram. A, B, C, D, A, B, E, F are the parallelogram. Clear? ये parallelogram है. ये given है हमारे पास. Same base and सेम बेस ए बी, दोनों का बेस है वो सेम है एंड ए बी पैरेलल डी ई के, ये पैरेलल लाइन भी है. प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एरिया ऑफ parallelogram ABCD equal to area of parallelogram ABEF. Area of parallelogram ABCD equal to area of parallelogram ABEF. Right? प्रूफ देखिए, यहां पे टू ट्राइंगल्स बन रही हैं. कौन कौन सी? ट्राइंगल ADF, triangle ADF and triangle ADF and triangle BCE. ये टू ट्राइंगल्स हैं. ओके. इन टू ट्राइंगल्स में AD इक्वल है BC के. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, इसलिए इक्वल है. उसके बाद है एंगल D इक्वल टू एंगल BCE के. ये एंगल D इक्वल टू एंगल BCE के. रीजन क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल. सेम angle AFD, this angle equal to angle E, बिल्कुल सेम रीजन है, क्रॉसपोंडिंग एंगल. राइट. तो ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCE के. रीजन कौन से रूल से? AAS रूल से. AAS भी कह सकते हैं. जब टू एंगल्स इक्वल होते हैं टू ट्राइंगल्स में, तो थर्ड एंगल ऑल्सो इक्वल, तो वहां पे हम ASA भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. ये हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट है तो इसका मीनिंग हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE. रीजन congruent triangle, congruent figures
have equal area. Congruent figures have equal area. Right? Triangle ADF and BCE both are congruent. इसका मीनिंग हो गया एरिया इक्वल. Now adding same area कौन सा ABCF adding same area ABCF both side adding same area both sides ऐड कर दीजिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ABCF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ABCF. राइट? अब ADF में जब ये एरिया ऐड करेंगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ ABCD और इसमें ऐड करेंगे तो ये एरिया बनेगा ABEF. इस ट्रायंगल में इसका एरिया ऐड किया तो ABCD बनेगा. इस ट्रायंगल में इसको ऐड करेंगे तो ABEF बनेगा. तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिखेंगे पैरेललोग्राम में ABEF. क्लियर? यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF. हम इसको यूज भी करेंगे. अब आगे थ्योरम है सेम बेस, यानी सेम बेस के ऊपर और पैरेलल लाइन के बिटवीन कोई भी टू पैरेललोग्राम है तो उसका हम एरिया इक्वल लिख सकते हैं. डायरेक्ट लिखेंगे सेम बेस और लाइन बिटवीन पैरेलल लाइन है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे. क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस. ABCD पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. मींस हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है एरिया इक्वल एरिया है. मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF बोथ आर इक्वल. ये गिवन है हमारे पास. एंड सेम बेस एंड सेम बेस AB. ये भी गिवन है. प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AB पैरेलल टू DE या पूरा FC पैरेलल टू FC. ये हमें प्रूव करना है. AB पैरेलल टू FC ये प्रूव करना है. राइट? प्रूफ देखिए. कंस्ट्रक्शन ले लो. मैंने पहले कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे एक बार. ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ DM perpendicular AB and EN perpendicular AB. Then proof देखिए. हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF. गिवन है हमारे पास. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होता है बेस इनटू हाइट. बिल्कुल सेम ऐसे इसमें होगा बेस इनटू हाइट. अब यहां पे बेस क्या है? बेस है AB हाइट ABCD में हाइट मैंने ले ली DM
और यहाँ पे ए बी सी, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ई से परपेंडिकुलर है, ई एफ, राइट। तो ए बी कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास डीएम इक्वल टू ई एन, डीएम इक्वल टू ई एन। अब डीएम और ई एन इक्वल है, और डीएम और ई एन क्या है, पैरेलल भी है। क्यों? डीएम एंड ई एम आर परपेंडिकुलर, डीएम एंड ई एन आर परपेंडिकुलर DM and EN are perpendicular on base AB। AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर है एक बेस के ऊपर, तो इसका मीनिंग हो गया दोनों पैरेलल है। अब यहां पे आ गया पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, pair of opposite sides are equal and parallel, pair of opposite sides are equal and, pair of opposite sides are equal and parallel, right। equal और parallel है, तो इसका मीनिंग हो गया M N E D, M N E D, M N E D are the parallelogram, ये पैरेललोग्राम है, राइट। और पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर DE पैरेलल टू MN, DE और MN क्या हो गई, पैरेलल है। और DM और MN पैरेलल है, तो DM को क्या कर रखा हमने, प्रोड्यूस कर रखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर FC पैरेलल टू MN, FC पैरेलल टू MN। यानी क्या प्रूव कर दिया हमने, पैरेलल लाइन, इक्वल एरिया है तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाई करेगा, यानी हमने प्रूव किया, सॉरी DE पैरेलल MN, तो ये प्रूव हो गया AB, AB पैरेलल टू FC, राइट। इसका मीनिंग हो गया कि कोई भी टू पैरेललोग्राम इक्वल एरिया में है, सेम बेस पे है, टू पैरेललोग्राम इक्वल एरिया और सेम बेस पे है, तो लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, तो लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। इज इट क्लियर? ये थी हमारी सेकंड थ्योरम। अब नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, एरिया ऑफ ABE, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया है वो होगा हाफ दैट ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ABCD ऑन द सेम बेस, सेम बेस AB के ऊपर बनी हुई है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के बिटवीन है। मींस हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम and a triangle ABE and triangle ABE, okay, same base and triangle ABE are the same base, yeah, have the same base, and lie between parallel lines। प्रूव क्या करना है, प्रूव देखिए, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन
BF parallel to AE and produce DC, राइट। ये हमारे पास, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, ये गिवन है हमारे पास। ABCD से पैरेललोग्राम ये गिवन है, राइट। हमने लिख लेते हैं हम ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, AB और CD क्या है, पैरेलल है। सो AB पैरेलल टू CD एंड BF हमने पैरेलल ड्रॉ किया है AE के, ये बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। टू पेयर्स पैरेलल हो गए अपोजिट साइड्स के, तो इसका मीनिंग हो गया ABFE, ABFE इज ए पैरेललोग्राम, ABFE इज ए पैरेललोग्राम है। BE is a diagonal, BE is a diagonal, ये diagonal BE is a diagonal of a parallelogram ABFE का। डायगोनल क्या करता है, डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ए डायगोनल divides it into two equal triangle. A diagonal divides it into two triangles of equal area. Two triangles of equal area, right? A diagonal divides it into two triangles of equal area. ये रूल है, ओके। अगर ये रूल है इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE हाफ हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ये नंबर 1। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ये नंबर 2। रीजन, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से प्रूव हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यही हमें प्रूव करना। इज इट क्लियर? यानी रिजल्ट हमने निकाल लिया कि सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, देन वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। मींस हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC।
triangle ABC and triangle DBC on the same base, on the same base and lie between parallel lines and lie between parallel lines. ये गिवन है हमारे पास. प्रूव क्या करना है? प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC ये हमें इक्वल प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन, क्योंकि थ्योरम है इसमें ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है. फिगर, गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ ए CE पैरेलल AB एंड CF पैरेलल BD. हमने दो चीजें ड्रॉ की है, CE AB के पैरेलल और CF BD के पैरेलल. प्रूफ देखिए. BC पैरेलल है DE, गिवन है हमारे पास, ये गिवन है. और CE पैरेलल AB के एंड CF पैरेलल BD. ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन का है, बाई कंस्ट्रक्शन, राइट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया BCEA and BCFD BCEA and BCFD पैरेललोग्राम है. क्या है ये? आर द पैरेललोग्राम. आर द पैरेललोग्राम. ये दोनों पैरेललोग्राम है, राइट. प्रूव कर दिया कि हमने ये दोनों पैरेललोग्राम. क्लियर? अब इसमें देखिए AC क्या है? डायगोनल है. इन पैरेललोग्राम BCEA, in parallelogram BCEA, AC is a diagonal. AC is a diagonal. डायगोनल पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम BCEA. इसमें ये रीजन भी दे सकते हैं हम, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन. सेम बेस एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस. ये रीजन भी हम दे सकते हैं. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equal to half area of a parallelogram BCFD. इसमें भी वही सेम रीजन है और वैसे भी हमने सिमिलरली बोल दिया है. अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEA इक्वल टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम BCFD. ये दोनों सेम है. क्यों है? वही सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, सेम बेस एंड लाई बिटवीन
parallel lines. Same base and lie between parallel line. Right? सेम बेस पे है, लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। और पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल है? इनके हाफ के। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया BCE A इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCFD। और ये हाफ हाफ किसके इक्वल है? ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। यही हमें प्रूव करना था, यानी इनका एरिया ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था कि सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। इट्स क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये मेन इंपोर्टेंट थ्योरम थी इस चैप्टर्स की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आप इनको अच्छे से करें, एक बार समझें और सोल्व करके देखें। बहुत इजी है, सिंपल सा है, कुछ भी अलग नहीं है, वही सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सरसाइज को आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।